ऑन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। मैंने अपनी हीलिंग कैसे स्टार्ट की, मैं इस जर्नी में कैसे पहुंची, तो इस बारे में डिस्कशन होगा। और आप अपनी लाइफ की हीलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं, एंजाइटी से, ट्रॉमा से कैसे उबर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे बचपन से ही कुछ ना कुछ वूंड हमारे अंदर होते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ हमने सहा होता है जो हमारे अंदर अपने ऑरा में हम समा कर रखते हैं, हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखते हैं, हमारे चक्रा सिस्टम को पूरे चक्रा सिस्टम को वो ब्लॉक करके रखते हैं। और यही सब वूंड फ्यूचर में मैनिफेस्ट होते हैं डिजास्टर के रूप में। ये सारे वूंड हमारे फ्यूचर में एज अ डिजास्टर मैनिफेस्ट होने के बाद हम ओवर थिंक करते हैं, इनको फीड करते रहते हैं। मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी बेटर नहीं हो रहा, दूसरों की लाइफ में देखो सब कुछ इजीली हो जाता है, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है। अब इन सब ओवर थिंकिंग की वजह से एक लूप में फंस जाते हैं। उस लूप में से बाहर निकलने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। तो वहाँ पर हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हमें अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस वुंड को हील कर सकें। उस वुंड को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वुंड की वजह से हमारा फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है, हमारा प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है। हम प्रेजेंट में अच्छी तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, हम प्रेजेंट में फियरफुल्ली एक्ट कर रहे हैं। इस फियर की एनर्जी को रिलीज करने की ज़रूरत है, इस फियर को छोड़ने की, लेट गो करने की ज़रूरत है। हीलिंग स्टार्ट होती है हार्ट चक्रा से। हार्ट चक्रा इज द सेंटर ऑफ ऑल द 7 चक्रास। हार्ट चक्रा से ही हम अपनी एनर्जी रिसीव करते हैं, हम किसी को एनर्जी देते हैं। हार्ट चक्रा से ही हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, हार्ट चक्रा से हम फील करते हैं, हार्ट चक्रा से ही हमारा पूरी लाइफ कनेक्टेड है। हार्ट चक्रा को हील करना मतलब कि अपने घर वापस आ जाना, अपने घर जैसा फील होना, अपने जैसा फील होना। अभी आपको लग रहा है कि शायद मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे मेरे जैसा फील नहीं हो रहा, मुझे कभी भी सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में फील ही नहीं हुई। कभी भी मैंने अच्छी फीलिंग क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है, पीस क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं। उस सब को डील करने के लिए हमें पहले हार्ट चक्रा को हील करना होगा। हार्ट चक्रा हमारी ओरिजिनल स्टेट होती है, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ होती है। ऑथेंटिक सेल्फ मतलब हमारा, हम अंदर से क्या हैं। आप आर्टिस्टिक नेचर की हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, एक फूल है और वो खुशबू दे रहा है। अब कोई उससे जाकर पूछे तुम खुशबू क्यों देते हो, खुशबू तुमसे क्यों आती है, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस क्यों है, तो अब फूल जवाब देगा कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो हूँ ही ऐसा। मतलब कि ये उस फ्लावर का नेचर है कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस दूसरों को देना, फील करवाना, एनवायरनमेंट को फ्रेश रखना, ये उसका काम है। आपका काम क्या है? आपकी सोल इस धरती पर आई है, कोई नेचर लेकर आई है, उसका अपना कोई नेचर है, उसको पहचानने की जरूरत है। उसको पहचान लिया तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने की तरफ बढ़ेंगे। अब सबके नेचर अलग अलग होते हैं, सबकी ऑथेंटिक सेल्फ अलग अलग होती है, हर कोई एक ही काम करने के लिए नहीं बना होता। एज सच हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि हमें ना चाहकर भी वो काम करना पड़ता है जो हमें नहीं करना, जो हमारे नेचर के खिलाफ है, हमें वो काम करना पड़ता है। पीयर प्रेशर की वजह से हम वो डिसीजन ले लेते हैं, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन ऐसे ले लेते हैं कि पता नहीं अगर हम ये नहीं करेंगे तो दुनिया में क्या ही समझेंगे। दूसरों के तानों से तंग होकर हम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं कि एक टाइम पर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी इनोसेंस को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ को बचाने के लिए हमें हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत होती है। हर सोल की, हर स्पिरिट की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो वो लेकर आता है इस दुनिया में, दैट इज लव। हार्ट चक्रा हमारा प्रोसेस करता है लव की एनर्जी को, लव की फ्रीक्वेंसी को। हम सब प्यार हैं, हम सब प्यार से बने हुए हैं। हम सबको अपने ओरिजिनल सेल्फ को जानने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन प्यार बाहर से मिलेगा नहीं,
बाहर से कभी प्यार नहीं होता, हमें अपने भीतर से प्यार को ढूंढना पड़ता है। वो हमारे पास है, हमारे अंदर है। सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और जब वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतना अनंत प्यार है that you can't identify। उस प्यार को देखने की जरूरत है, उस प्यार को फील करने की जरूरत है, अपने आप के साथ बैठने की जरूरत है। तो कहाँ से शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट हीलिंग, वेयर टू स्टार्ट हीलिंग? हमें ये तो पता है हार्ट चक्र को ओपन करना है, हार्ट चक्र को हील करना है, उसके ब्लॉकेजेस को हटाना है, पर कैसे? तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि मान लीजिए एक वुमेन है, ठीक है, उस वुमेन को किसी लड़के से प्यार हुआ। She fall in love with him and now उस लड़के ने उसको चीट किया, ठीक है। एक पैटर्न बन गया, उस लड़की के माइंड का एक पैटर्न बन गया कि ये लड़का मुझे चीट करके गया। ओके, उसने इतनी सी बात को समझा, ठीक है, उसे मूव ऑन किया, उस सिचुएशन से मूव ऑन किया। अब फिर से कुछ वक्त के बाद उसको फिर से एक लड़का मिला और उससे प्यार हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़का भी किसी ना किसी वजह से उससे दूर चला गया, या फिर उसने चीट किया, या समझ लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, या फिर फैमिली की वजह से अलग हो गया। तो अब इस वुमेन के माइंड में एक पैटर्न क्रिएट हो गया कि सारी दुनिया के लड़के ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया के लड़के, हर मर्द ऐसा ही होता है, सेल्फिश होता है, प्यार करने के लायक नहीं होता है, या फिर वो सोचेगी कि मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है, मैं किसी से प्यार रिसीव नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में मुझे अकेले ही रहना है। उसके माइंड में ये पैटर्न डेवलप हो गया, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो गया। क्यों? उसके पास्ट की वजह से, उसके पास्ट के वुंड की वजह से। उसने उसको हील नहीं किया। एक बार हुआ, ठीक है, दूसरी बार फिर से हुआ। अब तो उसने ठान ही लिया कि मेरी लाइफ ऐसी है और मुझे ऐसे ही जीना है, स्ट्रगल के साथ ही जीना है, मुझे अकेले ही रहना है। तो ये एक नजरिया हुआ, लेकिन समझदारी किस चीज में है? हम इस चीज की दूसरी साइड को नहीं देख रहे। इस चीज की दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि वो लोग उस वुमेन के कार्मिक पार्टनर हैं और उसको कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। जो सीखा उस लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद वो मूव ऑन कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंसती चली गई। इज इट ओके? नो। सो सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना, खुद के साथ बैठकर अपने आप को, अपने थॉट पैटर्न को समझने की कोशिश करना कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रही हूँ, ये सही है कि गलत है, मुझे सही करना चाहिए या गलत करना चाहिए, ये भी हम खुद डिसाइड करते हैं। डुअलिटी को समझने की समझ डेवलप होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है कि कुछ भी सिचुएशन हो उसकी सिर्फ एक साइड को देखने से काम नहीं बनेगा, हमें दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखकर अपनी समझ से, अपनी समझदारी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। तो इतनी अवेयरनेस आने के बाद, अपनी लाइफ की दोनों साइड देखने के बाद, उस सिचुएशन की दोनों साइड देखने के बाद हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। हम एक नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, लविंग होगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा।
इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास न्यू लेंस होने की ज़रूरत है। हम पहले तो पुराने पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, अब नया पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज होगा एफर्मेशन से। एफर्मेशन विल प्ले द रोल टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, रीडिफाइन योरसेल्फ, रीडिफाइन योर फ्यूचर। एफर्मेशन से हमारा लेंस चेंज हो गया, लेट्स सी चेंज हो गया। उस लड़की ने अपने ऊपर काम किया और उसका दूसरों को देखने का नज़रिया, लड़कों को देखने का नज़रिया कुछ हद तक ठीक हो गया और धीरे धीरे वो एफर्मेशन को प्रैक्टिस करती चली गई और उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। तो अब वो कुछ भी मैनिफेस्ट करेगी तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जैसी फ्रिक्वेंसी पर हम खुद होते हैं वैसी फ्रिक्वेंसी के लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अपने आप को सही करोगे तो दुनिया भी आपके साथ वैसी ही रहेगी। लेकिन here's one thing, ना कुछ ज़्यादा करना है ना कुछ कम करना है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। डुअलिटी में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी लिमिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यिन और यांग दो साइड होती हैं एक सिचुएशन की। यिन है हमारी सोच, हमारे थॉट पैटर्न, और यांग है उस अकॉर्डिंगली लिए गए एक्शन, उस सोच के अकॉर्डिंगली लिए गए एक्शन जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को डिसाइड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीलिंग स्टार्ट नहीं करना चाहते और ये सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, मुझे अब नहीं जीने का मन कर रहा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ की लाइफ में ऐसा फेज भी आता है, ऐसी सिचुएशन भी आती है और बहुत सारे लोग दुनिया में अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको गाइडेंस नहीं मिलता, उनको वो सही गाइड करने वाला इंसान नहीं मिलता। उसके लिए हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने थॉट्स पैटर्न, इन सब में उलझ कर नहीं रहना। अगर आप अपने लिए नहीं जी पा रहे हो, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि दूसरों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है कि लोग आपसे इंस्पायर होते हो सकता है किसी ना किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, आप उनको बैठकर सुन सकते हो, आप उनको कुछ सिखा सकते हो जो आपको आता है। किसी ना किसी लेवल पर होगी तो अपने से नीचे लोगों को, जो लो फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हो। अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप ही अंदर से ये मोटिवेशन आएगी, अपने आप ही अंदर से एक ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हाँ, मुझे जीना है, इस लाइफ का कुछ मीनिंग है, इस लाइफ को मैं ऐसे गंवाना नहीं चाहती, जो मिली हुई है लाइफ उसको ऐसे गंवाना नहीं चाहती। फालतू के ओवर थिंकिंग लूप में फंस कर मैं अपने आप को क्यों बर्बाद करूं। कुछ अच्छा करके जाती हूँ इस दुनिया के लिए, ताकि ये लोग भी मुझे याद रखें इन फ्यूचर। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना, अपनी ड्यूटीज़ को समझना। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती के लिए, उसको पूरा करना, चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, किसी को पता हो आप क्या कर रहे हो, किसी को नहीं पता हो, ये मैटर नहीं करता। आपको कितनी अप्रिसिएशन मिलती है, कितनी नहीं मिलती, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा सबसे बड़ा है। कर्मा आपको देख रहा है, आपके कर्म गिने जाएंगे, फ्यूचर में ये अच्छे कर्म गिने जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि इन फ्यूचर आप
क्या बनना चाहते हो, कैसे लोग आपको याद रखेंगे। आई होप आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करें। आई होप, मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी मैं किसी ना किसी तरीके से मदद कर पाऊँ, आपकी हीलिंग जर्नी को और आगे लेकर जा पाऊँ। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसी से हम वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।